ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के लाइव रीडिंग में, पठन में। हम पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के 11वें श्लोक तक रीडिंग कर चुके हैं और आज उसके आगे 12वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। श्लोक नंबर 12। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह पितामह बाबा सिंहनादम सिंह की सी गर्जना विनद्य गरज कर उच्च स्वर से शंख दद्मौ बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्षात्मक ढंग से उन्होंने असर नहीं रखेंगे। श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दोस्तु मूलो भवत। ततः तत्पश्चात शंखाः शंख, च भी भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा प्रणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अभ्यहन्यंत एक साथ बजाए गए, सह वह शब्द समवेत स्वर तुमुलः कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतैर्ययैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधम्मतुः। ततः तत्पश्चात श्वेत है घोड़ों से युक्त महती विशाल सयन्दने रथ में स्थितौ आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्य शंखौ शंख प्रधन्तु बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नामक ऋषिक ईशः ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं,
ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख, धनंजय धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्रम पौंड्र नामक शंख दद्मो बजाया, महाशंखम भीषण शंख भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले वृक उदरह अति भोजी भीम ने। श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अब अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं। इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित रहकर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनकी भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देव की माता को के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण इनका नाम यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण इनका नाम पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे ही वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे ही डिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्वा निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक नंबर 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। श्लोक नंबर 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनानंदद्मु पृथक पृथक। अनंत विजय नाम का शंख, राजा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुघोष मणि पुष्पकौ सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख, काश्य वाराणसी की राजा ने च तथा परम इशु आस महाधनुर्धर, शिखंडी ने च भी महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाले, दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी थी, च भी सात्यकी युधान श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा अपराजितः कभी न जीतने वाला, सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी सर्वशः सभी पृथ्वी पाते हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला, शंख तद्महु बजाए पृथक पृथक अलग अलग। तात्पर्य, हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज
परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित किया था। श्लोक नंबर 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भयनुनादयन्। सह उस घोषः शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदयानि हृदयों को व्यादरयत विदीर्ण कर दिया, नभः आकाश, च भी पृथिवीं पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुलः कोलाहलपूर्ण अभयनुनादयन प्रतिध्वनित करवाता था, शब्दायमान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीम और दुर्योधन के पक्ष के अनेक वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष की शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उसका कारण स्वयं पांडु और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं रह सकता, चाहे वह कितनी भी आपत्ति में क्यों ना हो। श्लोक नंबर 20। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरोद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदामह महीपते। अतः तत्पश्चात व्यवस्थितान् स्थितः दृष्ट्वा देखकर धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज, जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते, बाण चलाने के लिए धनुष्य उद्यम ग्रहण करके उठाकर पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण ने से तदा उस समय वाक्यम तत्वचन विदम ये अह कहे महीपते, हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा कर देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित है, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने रावण और राम के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस प्रकार इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और वैभव की देवी सीता, जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान होता है और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु का भय कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश के देने के कारण साक्षात नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में
जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अगली दफा हम श्लोक 21 के आगे अपना पठन कंटिन्यू करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और जपा करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण।